स्वागत है दोस्तों आप सबको मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में। हाँ, मैंने फिल्म देख लिया है। इस फिल्म में और असली रामायण में बहुत अंतर है। तो मैं एक एक करके कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये आदि पुरुष वाले हम लोगों को क्या दिखा रहा है। तो मेरा पहला पॉइंट है रावण के हेयर स्टाइल से। रावण ने जो हेयर स्टाइल रखा है वो आज का मॉडर्न युग का है। वो रामायण के टाइम में ऐसा हेयर स्टाइल नहीं था। तब रावण का लंबे बाल थे। मेकर्स चाहते तो वीएफएक्स से रावण का हेयर को वो लोग फिक्स कर सकते थे, लेकिन क्या बोलो अब, रावण को एक क्या बोलूँ, एक मॉडर्न विलन के रूप में दिखा दिया। वो भी दाढ़ी वारी रख के पूरा एकदम मुगलों जैसा लुक दिया है रावण को। फिर पहले से स्टार्ट करते हैं। रावण जब ब्रह्मा जी के लिए ध्यान करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं, वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी से। हमारे आदिपुरुष फिल्म में दिखाया गया कि ब्रह्मा जी खुद ही आते हैं, खुद ही रावण को अपने मुंह से वरदान दे देते हैं और चले जाते हैं। रावण कुछ मांगते ही नहीं है। लेकिन रामायण में कहीं भी इस बात के बारे में नहीं लिखा हुआ था कि रावण ने कुछ मांगा ही नहीं। रावण ने मांगा था, पहले उसने इमॉर्टलिटी मांगा था। जब इमॉर्टलिटी नहीं दे पाया, तब उसने मांगा था कि उसको कोई ना मार सके, ना कोई असुर, ना कोई देवता, जल में नहीं, स्थल में नहीं, सुबह को नहीं, शाम को नहीं, वगैरह वगैरह। वो जो वरदान चाहा था ब्रह्मा जी से, लेकिन वो खुद मांगता है वो वरदान। ब्रह्मा जी खुद से उसको वरदान नहीं दे देता है। तो ये पहला पॉइंट है मेरा। फिर मुझे एक बात पता नहीं चला कि ये हमारा जो डायरेक्टर साहब है, उन्होंने रावण विलेन रावण ही है ना, मतलब रावण को ही दिखाया ना, या फिर बैटमैन, मॉडर्न एरा का बैटमैन दिखा दिया। रावण का जितना संबंध चमगादड़ से दिखाया गया है इस फिल्म में, मुझे नहीं लगता असलियत में कहीं पर भी लिखा हुआ है इस बारे में कि रावण का चमगादड़ से इतना सारा कोई वास्ता था। तो ये एक गलती की मेकर्स ने। और रावण के बारे में बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं उसके बेटे के बारे में। उसके दो बेटे थे। मतलब जितना मैंने पढ़ाई किया रामायण, मुझे पता चला उसके दो बेटे थे। एक था अक्षय कुमार, एक था इंद्रजीत। तो इंद्रजीत को तो दिखाया, लेकिन अक्षय कुमार कहाँ गया? जब हनुमान लंका पहुँचे तब अक्षय कुमार उससे लड़ने गया, पर वो मारा गया अक्षय कुमार। लेकिन अक्षय कुमार के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया आदि पुरुष में। फिर आते हैं कुंभकर्ण में। कुंभकर्ण के एकदम लास्ट में दिखाया गया, जबकि जब रावण वरदान मांगने के लिए तपस्या कर रहा था, तब कुंभकर्ण भी था साथ में, और विभीषण भी था तपस्या करने में। लेकिन वहाँ पर सिर्फ रावण को अकेला दिखाया गया। कुंभकर्ण का जो इंद्रासन मांगने का वरदान था, उसके बारे में कुछ बता ही नहीं गया। डायरेक्ट दिखाया गया कि कुंभकर्ण सो रहा है, उसको जाके जगाया, फिर युद्ध क्षेत्र में उसको भेज दिया। और बानरों के बारे में पूछना था। हनुमान का जो बॉडी है और बाकी बानरों का जो बॉडी है वो इतना अलग क्यों है? हनुमान का ह्यूमन बॉडी है, मुंह फुला हुआ है और मुल्लों के जैसा दाढ़ी रखा हुआ है, और सब बानरों को वो लोग दिखा दिया गोरिल्ला टाइप, एप टाइप दिखाया बाकी सब बानरों को, जबकि हनुमान को ह्यूमन टाइप दिखाया। क्यों? मेरे ख्याल से जितना हनुमान बानर मतलब वन का नर था, उतना ही सुग्रीव, बाली या बाकी बानर
अंगद, वो लोग भी हनुमान जैसा ही था। सिर्फ हनुमान का मुंह थोड़ा पूरा हुआ था, मतलब उसके मुंह में इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया था जब वो सूर्य को निकलने गया, तो उसके वजह से उसका मुंह थोड़ा बिगड़ गया था। लेकिन यहाँ पर बाकी सबको ऐब दिखा दिया और हनुमान को इंसान सिर्फ मुंह फुला हुआ अलग अलग दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। आदि पुरुष के VFX 700 करोड़ लगाया है VFX में, ऐसा VFX दिखाना, ऐसा VFX दिखाने के लिए। फिर जब वन में माता सीता ने स्वर्ण के हिरण को देखा, वो श्री राम प्रभु को बोलते हैं उसको पकड़ के लाने के लिए, ताकि वो लोग महल में सजा सके उसको। उस हिरण से महल का शोभा वृद्धि होगा, ऐसा बोलना था माँ सीता का। तो इस सीन में दिखाया जाता है कि जब हमारे श्री राम स्वर्ण के हिरण के पीछा कर रहे थे, तब हिरण पहले से ही लक्ष्मण को बुला रहा था। जबकि जब श्री राम उसको बाण मार देते हैं, जब वो घायल हो जाता है वो हिरण, तब मरने से पहले वो मायावी राक्षस लक्ष्मण को पुकार रहा था, लक्ष्मण जी को पुकार रहा था श्री राम की आवाज़ में। अच्छा, ये छोटी मोटी गलतियाँ है, इसको पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं। कुछ ऐसे भी चीज़ दिखाया है, मतलब अपने खुद के तरफ से ही वो लोग एक नया रामायण बना दिया है। उस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जब माता सीता का हरण हो रहा था, तब रावण पुष्पक विमान से लेके गया था माँ सीता को, लेकिन यहाँ पर दिखाया कि चमगादड़ के ऊपर सुलाकर बांध कर ले जा रहा है। तो पुष्पक विमान कहाँ गया? आदि पुरुष के लास्ट सीन में जब मार देता है रावण को, फिर जाके कोने में पुष्पक विमान को दिखाया। लेकिन जब हरण हो रहा था, तब पुष्पक विमान से कर रहा था ये हरण रावण। एक्चुअली में वो कहाँ है पुष्पक विमान? इससे हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि हम लोगों का सभ्यता कितना एडवांस सिविलाइजेशन था। तब के टाइम में हम लोग के पास पुष्पक विमान था, लेकिन मेकर्स को ये सब दिखाने में बहुत शर्म आता होगा, इसीलिए वो लोग पुष्पक विमान को चमगादड़ से रिप्लेस कर दिया। फिर आदि पुरुष में जो डायलॉग है उसके बारे में तो बोल के मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या डायलॉग है। कपड़ा तेरा बाप का, आग तेरे बाप की, हनुमान जी ऐसे टपोरी के जैसे बात कर रहा था इंद्रजीत से। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जब हनुमान माँ सीता को मिलने गया था, तब माँ सीता, जब रावण हरण कर रहा था माँ सीता को, उन्होंने अपने पहने हुए हर एक अलंकार, ऑर्नामेंट्स फेंक दिए थे, ताकि उन ऑर्नामेंट्स को देख देख के उनका रास्ते का पता लगा सके श्री राम प्रभु। लेकिन यहाँ पर दिखाया सिर्फ एक मोती का माला ही फेंका है, वही मिला बानर सेना को सिर्फ। फिर जब हनुमान मिलने गया माँ सीता को, वहाँ पर वो पायल पहने हुई थी, लेकिन पायल तो उन्होंने उन ऑर्नामेंट्स के साथ ही फेंक दिया था। फिर जब बानर सेना प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण को दिखाया, फिर लक्ष्मण जी ने उन पायल को देख के वो पहचान गई थी, क्योंकि वो हमेशा माँ सीता के चरणों की तरफ ही देखते थे, इसीलिए वो पायल पहचान गए थे। लेकिन यहाँ पर दिखाया जब हनुमान मिलने गया, तब भी माँ सीता पायल पहने हुए हैं। फिर चिन्ह के रूप में माँ सीता हनुमान को चूड़ामणि देते हैं, बालों में जो लगाते हैं औरत। तो यहाँ पर दिखाया कि उन्होंने बैंगल दिया है, मतलब वो लोग अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं मूवी में। हमारा असली रामायण कितना मतलब
जो भी सुनता है वो मुग्ध हो जाता है। और यहाँ पर जो रामायण बनाया उन लोगों ने, मतलब इसको रामायण कम और उन लोगों का एक मनगढ़ा कहानी ज़्यादा लगा मुझे। श्री हनुमान जब जाते हैं माँ सीता को ढूंढने के लिए सागर लांग के, तब सागर में उनको एक राक्षसी मिला था। वो राक्षसी कहा गई, वो सीन कहा गया नहीं है, वो सीन राक्षसी नहीं है। फिर रावण का जो लंका था वो स्वर्ण का लंका था, वो स्वर्ण लंका कहा गया। आदि पुरुष में जो दिखाया गया वो तो कलर ग्रेडिंग करके इतना डार्क डीसी मूवी बना दिया, उसमें लंका में स्वर्ण तो ना के बराबर है। हनुमान ने जला दिया, पूरे स्वर्ण का लंका को जलाया है। लेकिन आदि पुरुष मूवी में पत्थर का लंका है, स्वर्ण का लंका है ही नहीं। फिर हनुमान जब माँ सीता से मिलते हैं, वो सूक्ष्म रूप धारण करके मिलते हैं, छोटा होके वो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ में कुछ दिखाई नहीं गया, उस बारे में कुछ दिखाया गया ही नहीं। यहाँ पर दिखाया गया कि जब वो मिलते हैं चूड़ामणि लेने तब उनका विकट रूप था, लेकिन असल में वो सूक्ष्म रूप में मिलते हैं माँ सीता से, उस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया हम लोगों को। फिर लक्ष्मण जी को जब इंद्रजीत ने मारा था, घायल किया था, मतलब मूर्छित हो गए थे वो, तब विभीषण ने लंका से एक वेद को लाने के लिए बोला था। उस वेद ने बोला था कि संजीवनी है ऐसे ऐसी जगह पे, उसको जाके लेके आओ। फिर हनुमान जी संजीवनी मतलब वो पहचान नहीं पा सके क्योंकि वक्त बहुत कम था, सूरज उगने से पहले उनको संजीवनी पिलाना था लक्ष्मण जी को, तो वो लोग पहचान नहीं कर सके, इसलिए पूरा पहाड़ उठा के लेके गया। लेकिन मूवी में दिखाया गया कि हनुमान जी बोल रहे हैं कि संजीवनी का वो संजीवनी पहली बात तो ये है कि वो संजीवनी पहचान गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा पर्वत उठा के लेके आया क्योंकि बाद में अगर ज़रूरत पड़े उसके लिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था, असल में वो पहचान ही नहीं पा रहे थे संजीवनी को। और जब वो संजीवनी लेके आए थे तब सूरज उगने ही वाला था, तब सूरज को उन्होंने अपने बगल के नीचे दबा लिया था कुछ देर के लिए। फिर लक्ष्मण जी जब जीवित हुए फिर उन्होंने सूरज को छोड़ दिया था। और यहाँ पर दिखाया गया कि इंद्रजीत के मतलब युद्ध से पहले वो कुछ झील के पानी के नीचे जाके कुछ वो ध्यान करते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि युद्ध से पहले वो एक यज्ञ करता है। फिर हनुमान और लक्ष्मण जी जाते हैं, हनुमान जी अपने गदा से उनको मार दे, मतलब उनको प्रहार करते हैं उस योग्यता की संपन्न ना हो सके इसलिए। फिर भी मतलब इंद्रजीत बादल के पीछे से जाके छुप जाता था, वहाँ से प्रहार करता था, तो कोई भी लक्ष्मण जी का कोई भी बाण उस पर काम नहीं आ रहा था। फिर लक्ष्मण जी ने श्री प्रभु राम का नाम लेके एक बाण मारा, उससे इंद्रजीत का मौत हो गया। लेकिन हमें मूवी में दिखाया गया कि वो चाकू से मार के उसको मार डाला इंद्रजीत को। और इंद्रजीत का स्पेशल यह एबिलिटी था कि वो बादल के पीछे जाके छुप जाता था, बादल के पीछे छुपकर वो प्रहार करता था। लेकिन इस बारे में कुछ दिखाया ही नहीं गया फिल्म में। मतलब वो लोग फिल्म को कितना चेंज कर दिया, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया वो लोग फिल्म को, फिल्म के कहानी को। फिर जब प्रभु श्री राम को पता चला कि माता सीता लंका में है, उनको सागर लांग के जाना पड़ेगा, मतलब सागर पार करके जाना पड़ेगा, तब ब्रिज बनाने का जब बारी आया तब नल और नील वानर सेना का 2 इंजीनियर वो लोग ब्रिज बनाते हैं। लेकिन हमारे आदि पुरुष में नल और नील का कोई जिक्र ही नहीं है, दिखाया ही नहीं गया नल और नील के बारे में। फिर हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तब उनको पकड़ने के लिए कोई भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। फिर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था उन पे, लेकिन हनुमान जी को वरदान है कि वो कोई भी अस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए ब्रह्मास्त्र को वो बोलते हैं कि आप मुझे बांध लीजिए। लेकिन यहाँ पर दिखाया
कि इंद्रजीत उनकी तरफ कुछ निंजा टूल फेंकते हैं, निंजा टूल से हनुमान जी को बांध लेते हैं। और रुको, सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनको रावण के सामने लाया गया तब हनुमान जी, रावण उनको बैठने नहीं दिया गया, रावण उनको बैठने नहीं दिया कहीं पर भी। फिर उन्होंने अपना पूंछ घुमा के रावण से भी बड़ा कुर्सी बना लिया, पूंछ के ऊपर बैठ गया। फिर इस बार में भी कुछ नहीं दिखाया गया, मतलब बहुत मॉडिफाई कर दिया वो लोग स्टोरी को। फिर एक कहानी मैं आपको बोलता हूँ, इंद्रजीत को मारना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसको वरदान था कि उसको सिर्फ, मतलब उसको ऐसे आम कोई भी नहीं मार सकेगा। सिर्फ जो आदमी 12 साल से बिना खाए, फिर बिना सोए और बिना कोई नारी को देखे 12 साल से जो आदमी मतलब रहेगा बिना सोए, बिना खाए, बिना कोई नारी को देखे, वो ही मार सकेगा। इस बारे में भी कुछ नहीं बोला गया। फिर विभीषण के बारे में, विभीषण के साथ कोई एक औरत राम की सेना में उन लोगों को मदद करने के लिए आ गया, लेकिन असल रामायण में ऐसी कोई औरत का जिक्र ही नहीं है। विभीषण के साथ कोई औरत आ रहा है, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। सिर्फ अकेला विभीषण गया था राम की सेना में उन लोगों को साथ देने के लिए, क्योंकि वो धर्म के रास्ते में जाना चाहता था, इसलिए। फिर आदि पुरुष में दिखाया गया कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तब संजीवनी लाने के लिए विभीषण के साथ जो औरत था, वो औरत बोल रहा है कि वहाँ से जाके तुमको संजीवनी लाना है। फिर वही औरत उनको संजीवनी के पूरा पूल में सुला देते हैं, पूरा बाथटब है, बाथटब फुल ऑफ संजीवनी, उसमें सुला देते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में एक वैद्य होता है जिसको विभीषण जी बुला लाते हैं लंका से, वो वैद्य बोलते हैं संजीवनी लाने के लिए। फिर संजीवनी बूटी पिलाया जाता है उनको, ना कि उनको सुलाया जाता है संजीवनी की बाथटब में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत है आदि पुरुष। तो मेरा सवाल यही है मेकर से कि क्या सोच के आप लोगों ने ये फिल्म बनाया, क्या सोच के, आपको किसने हक दिया कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको आप ऐसे अपने हिसाब से बदल कर आप ऑडियंस के सामने आप प्रस्तुत करें? आपको किसने ये हक दिया? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को अगर और भी कुछ असल रामायण के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स ऐसा मालूम है जो कि आदि पुरुष में गलत दिखाया गया, तो आप लोग कृपया करके कमेंट कीजिए और मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जाके आदि पुरुष के मेकर के पास पहुँचे और वो लोग मेरा जवाब दें कि उन लोगों को किसने हक दिया ऐसा करके प्रस्तुत करके हम लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा गलत सलत रामायण, मुगलों के जैसा दाढ़ी रखने वाला स्टाइल रावण, हनुमान जी वो भी मुगल जैसा दाढ़ी रखे हुए, मतलब ये अजीबोगरीब स्टाइल। फिर सीता जी को दिखाया गया वो बाल खुला करके वो रहते हैं, लेकिन असल में सीता जी हमेशा बाल बांध कर रहती थी। ये सब गलत है। हम लोग सनातनी धर्म है, हम लोग अपने धर्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं। श्री राम धर्म का प्रतीक है, उनके तरफ ऐसा अधर्म नहीं होना चाहिए। मतलब उनके स्टोरी को ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद धर्म के प्रतीक है। वो उन्होंने जो भी कुछ किया है वो सब लिखा हुआ है श्री वाल्मीकि रामायण में, पेज बाय पेज। फॉर रेफरेंस मेकर्स वाल्मीकि रामायण ही पढ़ लेते, या फिर जो रामानंद सागर का रामायण का सीरियल था वो ही देख लेते फिर बनाते। लेकिन नहीं, वो लोग अपने मर्जी से बना रहे हैं, अपने मर्जी से कुछ भी दिखा रहे हैं। तो मेरा तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना है। बाकी आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि और कुछ क्या गलत दिखाया गया, जो पता है आपको कि ये गलत दिखाया गया, उसका सही वर्जन क्या है वो कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम से याद आया हम लोग सनातनी ऐसे बोलते हैं जय श्री राम, या फिर हम लोग किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो ऐसे देते हैं। लेकिन
आदि पुरुष में हनुमान जी ऐसे बोल रहा था। ये कौन सा स्टाइल है? हाँ, ये हमारे धर्म में कहाँ पर लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने ऐसा किया? ये सब असल में यही है दोगलापन, इसे कहते हैं दोगलापन। ये हमारी रामायण के नाम पे एक धब्बा बना दिया इस फिल्म को। आई एम सॉरी टू से, मेरे बातें अगर आप लोगों को खराब लगी है तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं रामायण को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। रामायण मेरे लिए एक धर्म का किताब है, धर्म के मार्ग है। श्री राम जी एक धर्म पुरुष है, उनके ऊपर ऐसा इनजस्टिस होते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा वीडियो इतना तक ही है। जय श्री राम।